हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिजिक्स सेल्फ पेपर सीरीज आंसर की, जो कि बेस्ड है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस पे। इस वीडियो सीरीज के अंदर आपको बताया जाएगा फिजिक्स बोर्ड एग्जाम पेपर जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कंडक्ट करता है उसे कैसे और किस फॉर्मेट में लिखना है। एमसीक्यूज, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल एज वेल एज थ्योरी के आंसर कितने और कैसे लिखने हैं। इस सीरीज का नाम रखा गया है सेल्फ पेपर आंसर की, ओके, जिसके अंदर आपको फिजिक्स चैप्टर पे हर एक चैप्टर के बेस पे एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा जो कि मिनिमम 35 मार्क्स का होगा एज पर बोर्ड पैटर्न। एज वेल एज साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसके अंदर 2 हाफ सिलेबस पेपर, एक फुल सिलेबस पेपर, जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि आप जितने भी क्वेश्चन पेपर है उसको आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करें, खुद से सॉल्व करें और बाद में आकर वीडियो देखें और एनालाइज करें कि कैसे आपको पेपर लिखना है। ओके, सो बढ़ते हैं हम अपने आज के वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेल्फ पेपर सीरीज का फर्स्ट चैप्टर दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स आंसर की। ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से। क्वेश्चन 1 इज सिलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। अब इसके एमसीक्यूज के अंदर आंसर आपको ध्यान है, डायरेक्ट लिखना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन अलॉन्ग विद आंसर, ये ध्यान रखना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, when the bob performs a vertical circular motion and the string rotates in a vertical plane, the difference in the tension in the string at horizontal position and uppermost position is। अब इसका आंसर ध्यान से देखा जाए तो 3 mg है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सेकंड वन। Okay, second one, a thin ring has a mass of 0.25 kg and a radius of 0.5 meter. Its moment of inertia what an axis passing through its center and perpendicular to its plane। अब देखो, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर हिंट कर दिया आपके लिए। अब हिंट में देखोगे आप तो I इक्वल टू एम आर स्क्वायर, एम और आर की वैल्यू पुटअप करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, सेमी वर्टिकल एंगल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम आपको ढूंढना है, तो फॉर्मूला देखो, टाइम पीरियड ऑफ कॉनिकल पेंडुलम इज 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बाई जी। ओके, अब यहाँ पर मैंने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया और नीचे वाला 2 डिनोमिनेटर का 2 अंदर चला गया तो ये 4 बन जाएगा। आपका फाइनल आंसर ऑप्शन सी। फोर्थ वन, फॉर अ रोलिंग हॉलो स्फीयर रेशो ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। अब यहाँ पर हिंट इसके देखिए, काइनेटिक एनर्जी का रेशो यहाँ पर लिखा रहता है 1:k² अपन r² इज टू 1+k² बाय r²। सबकी वैल्यू लिखा, सॉल्व किया, फाइनल आंसर इज 3:2:5। ओके, नेक्स्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन VS से। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं यहाँ पर, आइदर यू विल गेट 1 मार्क्स और 0 मार्क्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डेफिनेशन लिखो आप, 1 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, इफ फ्रिक्शन इज मेड 0 फॉर अ रोड कैन अ व्हीकल मूव सेफली ऑन दिस रोड। अब यहाँ पर कंसेप्ट के हिसाब से तो 2 हमारे पास रोड होते हैं, कर्व बैंक रोड और एक हॉरिजॉन्टल रोड। अगर कर्व बैंक रोड पे अगर फ्रिक्शन 0 करेंगे अ व्हीकल कैन सेफली मूव ऑन दिस रोड, बट अगर हॉरिजॉन्टल रोड रहेगा, फ्रिक्शन अगर 0 किया तो व्हीकल सेफली मूव इस पर नहीं करेगी। Third one is numerical. A car of mass 1500 kg rounds a curve of radius to 50 meter at 90 km/h. Calculate the centripetal force acting on it. अब यहाँ पर ध्यान रखना है, अब जब सम्स कर रहे हो वाला, अब यहाँ पर फॉर्मूला और डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूशन करके दिखाओगे तो भी चलेगा, नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा। ओके, अब सॉल्व कैसे करना है, वेलोसिटी इज 90 km/h, उस km/h को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करोगे 5/10 से मल्टीप्लाई करके। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखोगे F इक्वल टू mv²/r, सब्स्टिट्यूशन करोगे और आपका फाइनल आंसर लिखोगे, दैट्स इट। ओके, तो बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। अब सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये 2 मार्क्स के लिए होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर आपको 4 अटेम्प्ट करने सेल्फ पेपर के अंदर। डिफाइन रेडियस ऑफ गायरेशन, एक्सप्लेन इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस। ओके, सबसे पहले डेफिनेशन 1 मार्क्स और आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस के 2 लिखने पड़ेंगे 1 मार्क्स के लिए, एक हाफ ऑफ मार्क्स के लिए। नेक्स्ट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड फॉर अ व्हीकल टू मूव ऑन अ हॉरिजॉन्टल अनबैंक्ड रोड। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको। फिर आप फॉर्मूला लिखोगे mg इक्वल टू n और f का फॉर्मूला mv²/r, इस पे हाफ मिलेंगे, f इक्वल टू μ1 पे हाफ मिलेगा। फिर सब्स्टिट्यूशन पे मार्क्स नहीं यहाँ पर होते हैं, सब्स्टिट्यूशन करो, फाइनल आंसर आप जब लिखोगे v इक्वल टू √μrg तो उस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट, स्टेट एंड प्रूफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर स्टेटमेंट पे आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। फिर आप फॉर्मूला लिखोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट करने पर आप यूवी रूल लगाओगे। फिर उसके बाद में आप dp/dt की जगह f लिखोगे और dr/dt की जगह v लिखोगे। नेक्स्ट, r क्रॉस f का फॉर्मूला टाउ होता है। फिर उस पर देखो आपको ऊपर वाले स्टेटमेंट पे हाफ मार्क्स डिफरेंशिएट करने के आंसर पे, और फिर r क्रॉस f का जो टाउ लिखोगे उस पर आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे। इससे आपका
एल अगर कांस्टेंट रहेगा तो टॉर्क क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, उस पर हाफ मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अ फ्लैट कर्व ऑन अ हाईवे हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 400 मीटर, अ कार गोज अराउंड अ कर्व एट अ स्पीड ऑफ 32 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट विल प्रिवेंट द कार फ्रॉम स्लाइडिंग। अब इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है म्यू इक्वल टू v²/rg। अब इसके लिए हाफ मार्क्स, अब फॉर्मूले आपको सम्स के लिए सिनेरियो पता होना चाहिए, फॉर्मूला हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन हाफ मार्क्स एंड आंसर 1 मार्क्स। अब यहाँ पर आपने सब्स्टिट्यूशन किया, आंसर लिखा, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, moment of a wheel of moment of inertia 1 kg meter square is rotating at a speed of 30 radian per second due to friction on the axis. It comes to rest in 10 minutes. Calculate the average torque of the friction. अब टाउ इक्वल टू अल्फा होता है और अल्फा का फॉर्मूला होता है ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बाई टी। लिखा आपने हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन करो हाफ मार्क्स और फाइनल आंसर आप लिखोगे तो आपको मिलेगा 1 मार्क्स। ओके, टॉर्क का आंसर हाँ सर अब देख लिया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एसआई यूनिट इज मस्ट इंपॉर्टेंट, उसके लिए आपको हाफ मार्क्स और आंसर के लिए हाफ मिलता है, तो एसआई यूनिट आपको सबको लिखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके अंदर ईच डिफरेंस कैरी 1 मार्क्स, तो इसका मतलब सेंट्रीपिटल के 2 पॉइंट और सेंट्रीफ्यूगल के बट दोनों डिफरेंस होने चाहिए, तब आपको 1 मार्क्स मिलेगा एक डिफरेंस के लिए। अब जैसे यहाँ पर बहुत फास्ट कर रहे हैं हम लोग, आप देखोगे यहाँ पर सारे आपके जो आंसर है वो रेड में है, तो आप उसको स्टॉप करके पॉज करके देख भी सकते हो। तो बढ़ते हैं हम सेक्शन सी की, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज सेक्शन सी। अब यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो 3 मार्क्स का रहता है। तो फर्स्ट चीज़ यहाँ पर है स्टेट एंड प्रूफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। स्टेटमेंट आपको 1 मार्क्स मिलेगा, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन आपको हाफ मार्क्स देगा। फिर उसके बाद आपके पास r² का फॉर्मूला लिखना है, फिर आपको तीनों एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन करना है, उसके लिए हाफ मार्क्स मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन करना है और आपको फाइनल आंसर पे 1 मार्क्स मिले। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम विद प्रॉपर लेबलिंग आपको हाफ मार्क्स देगा, कुछ भी गलत रहा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने डेरिवेशन की तरफ। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी विद रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। सेम स्टोरी, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन, प्रॉपर लेबलिंग साथ हाफ मार्क्स, वेलोसिटी का फॉर्मूला पे हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आप सबकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे हर एक पार्टिकल की, उस पर हाफ मार्क्स, टोटल आप करोगे आपको फाइनल फॉर्मूले पे 1 मार्क्स मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आई का फॉर्मूला जब आप लिखोगे, ये डिफाइन करोगे, तो आपको मिलेगा हाफ मार्क्स, ये वैल्यू पे आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है इस डेरिवेशन के अंदर। नेक्स्ट डेरिवेशन, क्वेश्चन नंबर 11, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लोअर स्पीड लिमिट ऑफ अ व्हीकल मूविंग ऑन अ कर्व बैंक रोड। सेम सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर डायग्राम और उसका एक्सप्लेनेशन विद प्रॉपर लेबलिंग। फिर उसके बाद में आप क्या करोगे, एफबीडी की हेल्प से उसका इक्वेशन लिखोगे, उस पर आपको हाफ मिलेगा, एफ इक्वल टू म्यू1 पे हाफ मिलेगा और फाइनल आंसर पूरा सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा 1 मार्क्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, अ बैले डांसर स्पिन्स अबाउट अ वर्टिकल एक्सिस एट वेट 2.5 pi radian per second with its both arm outstretched with the arms folded. The moment of inertia about the same axis of rotation changes by 25%. Calculate the new rotation in RPM. तो सबसे पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, यहाँ पर 25% बोला है तो कम हो रहा है, तो क्या करना है, I2 इज इक्वल टू I1 माइनस 25% ऑफ I1, दैट इज 3/4 I1 मिलेगा, उसके लिए हाफ मार्क्स, फॉर्मूले पे 1 मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन करोगे हाफ मार्क्स, और जब आपका फाइनल आंसर रहेगा आपको RPM में बोला गया है, तो पहले आप हर्ट्स में निकालोगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको RPM मिलेगा, दैट इज आपका 1 मार्क्स बनेगा वहाँ पर, अलॉन्ग विद प्रॉपर SI यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पार्ट ऑफ अ रेसिंग ट्रैक इज टू बी desired to have for a curvature of 72 meter, we are not recommending the vehicle to drive faster than 216 km per hour. With what angle should the road be tilted? By what height will its outer edge be with respect to the inner edge? If the track is 10 meter wide, ग्रेविटी की वैल्यू यहाँ पर आपको 10 यूज़ करनी है, यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले वेलोसिटी को आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे, फिर फॉर्मूले पे हाफ मार्क्स, सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स, और उसका जो आंसर निकालना है आपको एंगल का ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू 10⁻⁵ पे नहीं छोड़ना है, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, पूरा थीटा कैलकुलेट करना है लॉग बुक की हेल्प से, तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद में h इक्वल टू L sin थीटा पे हाफ मार्क्स, और लास्ट आपका जो h इक्वल टू 9 आप जो फाइनल आंसर निकालोगे उस पर आपको मिलेगा हाफ मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास 1 kg रोल्स ऑन अ टेबल विथ लीनियर स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब स्फीयर के लिए k²/r² की वैल्यू 2/5 होती है। अब यहाँ पर आपका उसके लिए हाफ मार्क्स आपको मिल जाएंगे। फिर आप फॉर्मूले पे जाओगे, E इक्वल टू हाफ mv² 1 + k²/r², उस पर 1 मार्क्स मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन पे यहाँ पर हाफ मार्क्स दिया गया है, और फाइनल आंसर प्रॉपर SI यूनिट से दैट इज 2.8 जूल, आपको उसके लिए 1 मार्क्स मिलेगा। तो बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेक्शन, दैट इज सेक्शन डी की तरफ। अब यहाँ पर आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी एट लोएस्ट पोजीशन, मिडवे पोजीशन एंड टॉप मोस्ट पोजीशन फॉर अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल इफ इट हैज़ टू जस्ट कंप्लीट सर्कुलर मोशन विदाउट स्ट्रिंग स्लैकनिंग एट टॉप। अब इसके अंदर आपको 1 मार्क्स, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लेबलिंग पे आपको करना है, फिर उसके बाद आपको 3 पॉइंट पे वेलोसिटी पता करना है। तो सबसे पहले हमने देखा अपर मोस्ट पोजीशन के लिए आप इसका टेंशन का इक्वेशन लिखोगे, आपका हाफ मार्क्स मिलेगा। फिर आप जो वेलोसिटी का आंसर निकालोगे दैट इज √rg, उस पर हाफ मिलेगा। फिर हम चलेंगे लोअर मोस्ट पोजीशन पे, वहाँ पर आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करोगे, सबसे फर्स्ट इक्वेशन लिखेगा आपको उस पर हाफ मिलेगा, और फिर जो फाइनल आपका आंसर रहेगा √5rg वाला, उस पर आपको हाफ मिलेगा। फिर आते हम
मिडवे पे। अब मिडवे पे फिर से लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाओगे, फिर से इक्वेशन लिखोगे तो उस पर हाफ मिलेगा, और लास्ट जो आपका रहेगा v इक्वल टू √3rg, उस पर हाफ मिलेगा। लास्ट में करेक्शन यहाँ पर देखना, लोअर मोस्ट लिखा है मैंने, तो यहाँ पर आप ध्यान से यहाँ पर इसको अपर मोस्ट मिडवे कर देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ अ रिजिड ऑब्जेक्ट रोलिंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन आफ्टर फॉलिंग थ्रू अ सर्टन वर्टिकल डिस्टेंस। सेम सिनेरियो, डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन कैरी हाफ मार्क्स। फॉर्मूला आप लिखोगे E इक्वल टू हाफ b² 1 + k², उस पर k² उस पर हाफ मार्क्स। सब्स्टिट्यूशन करेंगे यहाँ पर, फाइनल आंसर निकालेंगे v इक्वल टू √2gh अपॉन 1 + k²/r², उस पर 1 मार्क्स। नेक्स्ट उसके ही चैप्टर पे एक न्यूमेरिकल देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम 60 rpm टू 180 rpm इन 20 सेकेंड, कैलकुलेट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो इनिशियल फ्रीक्वेंसी आपको जो आरपीएम में दी, आप उसको हर्ट्स में कन्वर्ट करोगे 60 से डिवाइड करके। सेम गोज फॉर n2 वाला पार्ट, 60 से डिवाइड करके उसको आप कन्वर्ट करोगे। फिर अल्फा का फॉर्मूला इज ω2 - ω1 डिवाइड बाई टी। फिर आप ओमेगा का फॉर्मूला लिखते हो 2πn, तो वहाँ पर पुटअप करोगे, आपको इस पर हाफ मार्क्स मिलेंगे मेन फॉर्मूला के ऊपर। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन पे हाफ मार्क्स, और फाइनल आंसर पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स। लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग विथ बॉडी रोटेटिंग विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ पर मार्क्स थोड़े कम हैं, तो देखो डायग्राम प्लस एक्सप्लेनेशन पे आपको हाफ मार्क्स लिखने हैं सब। फिर आपको हर एक पार्टिकल का फोर्स लिखना है, उस पर आपको हाफ मिलेगा। फिर टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है हर एक पार्टिकल को, उस पर हाफ मिलेगा। और फाइनल आंसर टाउ इक्वल टू I α, आपको उस पर हाफ मिलेगा। अब उस पर एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे, अ कॉइन केप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल ऑफ रेडियस 1.5 मीटर जस्ट बिगिन टू स्लिप व्हेन द टर्न टेबल रोटेट्स एट अ स्पीड ऑफ 90 rpm, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द कॉइन एंड द टर्न टेबल। सेम सिनेरियो यहाँ पर, n आपको 90 rpm, उसको आपको हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है। फिर आपको फॉर्मूला लिखना है ओमेगा का। अब इसको आपको इससे भी हाफ मिल सकता है, और आप इसको अगर n में कन्वर्ट करोगे और फाइनल फॉर्मूला मिलेगा आपको, उस पर भी हाफ मिल सकता है। नेक्स्ट, फिर इससे आप म्यू की वैल्यू अलग करोगे, सब्स्टिट्यूशन करोगे, हाफ मार्क्स मिलेगा, और लास्ट फाइनल आंसर पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स विद प्रॉपर ऐसा यूनिट। अब जैसे म्यू की कोई यूनिट नहीं होती, यहाँ पर यूनिट नहीं लिखी गई है। ओके, तो ये था हमारे सेल्फ पेपर फर्स्ट चैप्टर का पूरी आंसर की। ये आंसर की आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस आंसर की का मोटो ये सिर्फ आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में कितना किस क्वेश्चन से क्या लिखना है ये बताया गया है। ओके, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल या फिर थियरी कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गुड बाय।